तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लोग साविश डिसाइबल के ऊपर अपने स्वord बताते हुए क्या था बता तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा था। जिस पर ये लड़का क्या था कि मास्टर जोंगलियांग उन्होंने हमें क्यों सिटी में आने के लिए कहा था। तब लोग साविश के टोकन को देखते हुए क्या था कि वाकई में ये सच बोल रहा है क्योंकि इसके पास भी साइबर सेट का बैच है। और अब यही सोच के लोग साविश से भी यहीं पे निपटा देता है। जिसके बाद अपने फेस को कवर करके यहाँ से जाते हुए क्या था कि इसका मतलब उस बुढ़े को पहले ही पता था कि मैं यहाँ जरूर आऊंगा। क्या उसने यहाँ भी कोई जाल बिछाया होगा। वेल पहले अब मुझे किसी भी तरह से डीन के पास पहुंचना होगा। तब सीन चेंज होता है। हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। जाइन मरे हुए डिसाइबल से रिपोर्ट देते हुए लड़का कहता है कि मास्टर सिटी कोने में हमें तीनों की लाश मिली है। मुझे पूरा शक है कि ये काम लोग सामने ही किया होगा। तभी एल्डरजिन के बारे में हमें आगे पता चलेगा। ये बहुत ही गुस्से में इस लड़के से कह रहा है कि आखिर वो बादशाह इतनी जल्दी क्यों सिटी पहुंचा कैसे। क्या उसने डीमन हंटिंग पवेलियन के टेलीपोर्टेशन एरा का यूज किया होगा। ठीक है जो भी हो तुम अपनी एक टीम लेके पूरे सिटी में घूमो और जहाँ भी लोग दिखे उसे तुरंत ही दबोच लो। जिस पर ये लड़का भी ये ऐस कहता है। तभी मास्टर अपने नौकरों को आवाज देते हुए कहता है कि कोई जल्दी और इन बॉडीज को यहाँ से लेकर जाओ। तीन मिलकर एक नए डिसाइबल को डिफीट नहीं कर पा रहे, कितने शर्म की बात है। और इधर लोजा मास्टर सेट में न जाके सिटी के डीमन हंटिंग पवेलियन में आता है और आते इस लेडीज कहता है मुझे दरअसल डीन चैंग से मिलना है। तभी लेडी पूछती है कि आप कौन है। जिस पर लोजा अपना नाम बताते हुए कहता है डीन चैंग ने मुझे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है। तब लोजा का नाम सुनते ही लड़की बहुत ही शौक होती हुई कहती है कि वो तो आप ही है लोजा, वो तो आपसे मिलने के लिए डीन चैंग यहाँ पर आए थे। और इतना कि ये लोजा को अपने साथ आने के लिए कहती है। तब अंदर की ओर जाते हुए लोग आसपास मौजूद लोगों की बातों को सुनता है जो एक दूसरे से कह रहे थे कि आखिर मास्टर डीन चैंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो तो कभी भी डीमन हंटिंग पवेलियन में नहीं आते हैं। तब बगल वाला डिसाइबल कह रहा है क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी मास्टर वालों के साथ क्या हो रहा है। जिस पर दूसरा डिसाइबल कह रहा है हाँ मैंने सुना है शायद साइबर सेक्ट ने मास्टर के ऊपर कुछ कड़े फैसले लेने के लिए कहा है। तब अंदर की ओर जाते हुए लोजा खुद से कहता है कि लगता है डीन के ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव बनाया गया है, इसलिए उन्होंने सेट के बदले मुझे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है। जिस पर आप गेट खोलते हुए लड़की कहती है एल्डर आप जिससे मिलना चाहते थे वो आ चुके हैं। तब लोजा अंदर की ओर जाते हुए दोनों ही एल्डर को ग्रीट करता है। जिस पर एल्डर जो कहता है ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए। तब डीन कहता है लोजा तुम एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। पिछले कुछ ही दिनों पहले साइबर सेट की ओर से एक ऑर्डर आया था कि तुम्हारे जितने भी रिलेटिव है हम उन्हें उनके हाथों में सौंप दे। इसलिए मजबूरन हमें उन गार्ड्स के हाथों तुम्हारे फैमिली वालों को सौंपना पड़ा। इतना ही नहीं सिटी में तुम्हें देखते अरेस्ट करने का भी ऑर्डर पास किया गया है। जिस पर इतना सुनते लोग साहब क्या था क्या ये सब जोंग फैमिली वालों ने किया होगा। तब डीन किया था शायद, लेकिन मेरे पास जो ऑर्डर लेटर आया था उसमें एल्डर वेन के सिग्नेचर थे। जिसे सुने लोजा बहुत ही शौक होते हुए क्या था कि क्या। तब डीन किया था आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया जो सेक्ट में इतने बड़े एल्डर तुम्हारे पीछे पड़ गए। जिस पर लोजा अपने मन में किया था कि आखिर एल्डर वेन ने ये सब क्यों किया होगा। क्या ये सब वो मेरे साथ इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं लू को पसंद करता हूँ। तब डीन पूछते क्या तूने मिस लू को लेकर उनसे कुछ बहस किए थे। जिस पर लू साहब किया था कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मुझे मिस लू से दूर रहने के लिए कहा था। तब डीन किया था कि पता नहीं क्या हो रहा है लवेन के ऑर्डर की वजह से अब जोंग फैमिली वाले तुम्हें किसी खुला सांड की तरह ढूंढ रहे हैं। जिस पर लू साहब किया था डीन में आखिरी बार आपसे अपनी फैमिली के लिए हेल्प मांग रहा हूँ, प्लीज मेरी फैमिली वालों को रेस्क्यू करने में मेरी हेल्प कीजिए। तब डीन क्या देखी लोजा हम लोग साइबर सेट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते, वरना मार्स सेट को डिस्ट्रॉय करने में उन्हें 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। जिस पर स्वांग भी किया था कि यही तो वजह जिसकी वजह से हमें तुम्हारी फैमिली को उनके हाथों सौंपना पड़ा। आज पता चला कि हम लोग कितने ज्यादा लाचार हैं। तब लोजा क्या था कि सामला क्या मैं खुद ही जाके उनके सामने सरेंडर कर दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के अलावा और कोई है जो मेरी हेल्प कर सकता है, और अकेले में अभी तुम लोगों को डिफीट नहीं कर सकता। जिस पर जो किया था कि लोजा भले हम लोग तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, मगर मैं किसी ऐसे को जानता जो इस मामले में भी तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तब लोजा पूछता है क्या सच में आखिर कौन वो पर्सन है जो साइबर सेक्ट के खिलाफ भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। जिस पर जवान कह रहे क्या तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें डीमन हंटिंग पवेलियन में ही मिलने के लिए क्यों बुलाया था, क्योंकि डीमन हंटिंग पवेलियन के मेन गिल्ड में कुछ ऐसे भी पर्सन है जो साइबर सेक्ट के एल्डरों से भी ज्यादा पावरफुल है, और यही वजह कि अभी तक तुम्हें इस पवेलियन में ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आया है। तब लोजा पूछता है कि बताइए फिर आखिर में उन पावरफुल एल्डरों से कैसे मिल सकता हूँ। जिस पर जवान अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए कह रहे कि मैं तुम्हारे मैसेज को डायरेक्टली उनके पास भेज देता हूँ, अगर वो मिलने के लिए रेडी हुए तो फिर हमें रिप्लाई जरूर करेंगे। और इतना कि ये अब स्वॉर्ड को भेज देते हैं। तब देखते देखते कुछ घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद ये स्वॉर्ड वापिस इनके पास आ जाता है। जिसे देखते हुए स्वांग क्या है क्या बात है, उन्हें तो ये सब पहले ही पता है और वो मिलने के लिए भी रेडी हो गए, लेकिन इसके बदले तुम्हें बहुत ही ज्यादा हाई प्राइजेस चुकानी होगी।
तब लुआ साहब कहता है कि मैं रेडी हूँ, नहीं जो भी चाहिए होगा मैं देने के लिए रेडी हूँ। जिस पर डीन कहता है कि लुआ साहब ये कोई इंसिडेंट है या फिर तुम्हारा लक, क्योंकि डीमन हंटिंग पवेलियन के एल्डर कभी भी इतनी आसानी से हेल्प करने के लिए नहीं मानते। तब एल्डर जवान कहता है कि लगता है ऊपर वाला भी लुआ साहब के साथ है, अब शायद तुम खुद को और अपनी फैमिली को बचा सकते हो। जिस पर लुआ साहब कहता है कि जब मैं डार्क माउंटेन में गया था तब मुझे एक्सीडेंटली कुछ मिला था, और इतना कह के लुआ साहब टेक्निक की बुक को अपेयर करते हुए कहता है कि इसमें कुछ खास टेक्निक्स है जिनका नाम अननोन है। ये मैं आप दोनों को देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने न सिर्फ मेरी हेल्प की बल्कि मुझे गाइड भी किया, वरना अगर कोई दूसरा पर्सन होता तो अभी तक मुझे अरेस्ट करवा चुका होता। तब जुआंग अब डीन की ओर देखते हैं, जिस पर लुआ साहब कहता है कि अरे शर्माइए मत, मैं आप लोगों के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि आप लोगों ने मेरे ऊपर जो एहसान किया है मैं उसे चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब डीन भी अब इस बुक को उठाते हुए ओके कहते हैं, जिस पर जुआंग कहते हैं ठीक है फिर मैं उन्हें रिप्लाई भेज देता हूँ कि हम उनकी सारी शर्तों को मानने के लिए रेडी है, और ये किया कि अपने स्वॉर्ड को वापस से डीमन हंटिंग पवेलियन के मैन एल्डर के पास भेज देते हैं। तब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डीमन हंटिंग पवेलियन के एक प्रमुख एल्डर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ये तीनों इन्हें ग्रीट करते हैं, जिस पर ये एल्डर डीन और एल्डर जुआंग को बाहर जाने के लिए कहते हैं। तब लुआ साहब अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं ही हूँ लुआ साहब जिसने आपसे हेल्प मांगी थी। जिस पर एल्डर कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, इसलिए तुम्हें हेल्प करने के लिए मान गया, मैं तुम्हारे अपनों को बचा लूंगा जो अभी जुआंग फैमिली के हेडक्वार्टर में है, लेकिन इस काम के लिए तुम मुझे एडवांस में क्या पे करना चाहोगे। तब लुआ साहब उसी टेक्निक की एक और कॉपी को बाहर निकालते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये काफी होगा। जिस पर ये एल्डर अब बहुत ही गौर से इस टेक्निक को देखते हैं और देखते हैं क्या देखते हुए ये टेक्निक मिली कहाँ पे, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। ठीक है तुम्हारी फैमिली को रेस्क्यू करने तक इतना एडवांस काफी होगा, मगर इसके अलावा और तुम मुझे क्या पे करोगे, क्योंकि इस टास्क में तुम्हारे फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए मुझे और भी काम करने पड़ेंगे, जैसे कि लोगों को मारना या फिर कुछ भी और। तब लुआ साहब कहता है कि आपके लिए मेरे पास दो काम है, पहला हर हाल में आपको मेरी फैमिली को रेस्क्यू करना है, और दूसरा आपको मेरी फैमिली को रेस्क्यू करने के बाद अपने डीमन हंटिंग पवेलियन में सेफ रखना है, क्योंकि इकलौती यही जगह जहाँ पे मेरी फैमिली को कोई भी टच करने की हिम्मत नहीं करेगा, और इन दोनों कामों के लिए आपकी जितनी भी शर्त है मैं सबको पूरी करने के लिए रेडी हूँ। जिस पर एल्डर कहता है ठीक है तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा, तुम्हारे फैमिली को रेस्क्यू करने के बाद मैं उन्हें डीमन हंटिंग पवेलियन में ही सेल्टर कर दूंगा, लेकिन इसके बदले डीमन हंटिंग पवेलियन तुमसे कुछ इस तरह से चार्ज पे करेगा, और तुम्हारी फैमिली में एक पर्सन है तो उसे यहाँ हमारे पास रखने के लिए तुम्हें 1 साल के लिए पूरे 5000 हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल स्टोन देने होंगे। तब लुआ साहब अपने मन में किया था कि ये डील तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैंने आज तक जितना भी कमाया वो एक झटके में ही उड़ जाएगा, वेल कोई बात नहीं फैमिली के लिए ये वर्थ इट है। और इतना कि लुआ साहब इन्हें अपने सारे स्पिरिचुअल स्टोन देते हुए कहता है कि इसमें 1 से 1.5 लाख वैल्यू के हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन है, मुझे उम्मीद है कि मेरे पूरे फैमिली वालों को यहाँ पे 10 साल के लिए रखने के लिए इतना काफी होगा। जिस पर एल्डर किया क्या बात है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा रिच हो, वेल चलो फिर अब तुम्हारी फैमिली को बचाते हैं। और इतना कहते ये दोनों अब सिटी से होते हुए जुआंग फैमिली के हेडक्वार्टर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में लोग इस एल्डर को देख के झुक के ग्रीट करते हैं। तब यहाँ पे एल्डर जुआंग का वही भाई आते हुए कहता है कि रुक जाओ लो। तब लुआ साहब रुकते हुए कहता है कि तुम कौन हो। जिस पर आदमी कहता है कि मैं वही हूँ जिसके भाई को तुमने प्रिजन में डलवाया था, वैसे ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू भी कहता हूँ, वरना कभी भी सिटी में मैं जुआंग फैमिली का हेड नहीं बन पाता। वेल तुम्हारी फैमिली को कैप्चर करने का आइडिया मैंने साविया सेक्ट में मौजूद अपने एल्डर को दिया था, और उन्होंने अपना दिमाग लगा के वहाँ के बड़े एल्डर से इसकी परमिशन भी ले ली। तब लुआ साहब बहुत ही गुस्से में किया था तुम जुआंग फैमिली वालों ने ये सब किया है, और फिर लुआ साहब साथ होते हुए किया था तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जिस पर ये आदमी बहुत ही हंसती हुए किया था तुम खुद ही ऐसे ट्रेप में फंसे हो जहाँ खुद को ही नहीं बचा सकते, और बात कर रहे हो तुम मुझे मारने की, बस तुमने जुआंग फैमिली से पंगा लिया है तो इसका अंजाम तो भुगतना ही होगा। तुम ये मत समझो कि डीमन हंटिंग पवेलियन की एल्डर के लिए आने से तुम बच जाओगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।